जो बी जमालों की तरह हाय इंडिया हाय इंडिया हाय इंडिया करके बात करती हैं, उनकी वजह से तो कौमी सलामती का दिफा नहीं होगा। एक पल की शर्मा वियॉन और ग्रेविटास चैनल की हमारे पूरे मीडिया पर भारी। इफ वी वांट टू कन्फ्रंट पीपल लाइक अर्नब, इफ वी वांट टू कन्फ्रंट पीपल इन द इंडियन मीडिया, अब ये इंडिया वालों की नई साजिश है। आप पाकिस्तानी फनी एंकर लिखे, मैं आ जाता हूं, मैं फनी नहीं हूं। We need educated people on media speaking in English. यह मुल्क बेशक मेरी बेकदरी करता है, लेकिन हम अपनों को कभी छोड़ते नहीं हैं। कुछ नई पॉलिसियां माशी नहीं बनती तो इसको नरम से नरम अल्फाज में अपने आप को और कौम को धोखा देना। तो आपके सामने जो चीज मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि कौमी सलामती के दिफा के लिए मीडिया का किरदार बड़ा अहम। देखिए, चीखती चिल्लाती नौजवान एंकरें जो आपने छोड़ी हुई हैं, जो बी जमालों की तरह हाय इंडिया हाय इंडिया हाय इंडिया करके बात करती हैं, उनकी वजह से तो कौमी सलामती का दिफा नहीं होगा। और आमिर लियाकत भाई तो बिग बॉस का हाउस चलाना चाह रहे हैं, वो तो कौमी सलामती का दिफा नहीं करेंगे। तो इस मुल्क के सिर्फ पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, जिनकी बात में वजन होगा, चाहे वह मेजबान हो चाहे वह मेहमान हो, वही इस मुल्क का दिफा कर सकते हैं। यह मैं बराह रास्त हूं इस वक्त शहर पिंडी के अंदर बैठे मेरे खास तौर पे देखने वाले भाई, सीनियर्स और ऐसे लोग जिनको देखते ही फौरन सैल्यूट किया जाता है, उनसे मैं मुखातिब हूं। सर, इफ वी वांट टू फाइट द 5th जनरेशन वॉर अगेंस्ट इंडिया, वी नीड एजुकेटेड पीपल ऑन मीडिया स्पीकिंग इन इंग्लिश। पाकिस्तान में व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर वो हमारी मईशत के खिलाफ, हमारी अफवाज के खिलाफ, हमारे इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो पढ़ी लिखी लड़की के जरिए करवा रहे हैं। एक पल की शर्मा वियॉन और ग्रेविटास चैनल की हमारे पूरे मीडिया पर भारी। सारे अंकल शाम को व्हाट्सएप के अंदर उसकी क्लिपें भेजते हैं, हमारे इदारों को बदनाम करते हैं। अंकल, आपको पता है सारे हमारे किस टाइप के हैं, किस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं, या उस टाइप की क्लिपें शेयर करते हैं जिनका जिक्र मैं टीवी पर नहीं कर सकता, या रियासत मुखालिफ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा उनको मजा आता है अंकलों को कि रियासत के इदारों को बदनाम किया जाए। तो हमें इस चीज को समझना है कि इफ वी वांट टू कन्फ्रंट पीपल लाइक अर्नब, if we want to confront people in the Indian media, we have to speak the same language and we have to talk to them and pay them in the same coin. ये मैंने बड़ी गहरी बात की है। जो लोग मजाक समझते हैं उनको इस चीज का पता है कि सोशल मीडिया पर आप जाएं, अब ये इंडिया वालों की नई साजिश है। आप पाकिस्तानी फनी एंकर लिखे, मैं आ जाता हूं, मैं फनी नहीं हूं। इंडिया वालों, तुम में बहुत बड़ी फनी खराबी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं फनी हूं, मैं अपनों को नहीं छोड़ता, तुम्हारे साथ क्या करूंगा खुद राजी। तैयार हो जाओ, मैं बता रहा हूं। यह मुल्क बेशक मेरी बेकदरी करता है, लेकिन हम अपनों को कभी छोड़ते नहीं हैं। मोहब्बत एक ही दफा करते हैं इस मुल्क से की है। हम अदनान समी खान, तारिक फतेह, राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम नहीं है कि यहां पर भी कौमी नगमा गा लेंगे, आपका कौमी नगमा भी गा लेंगे। नो, मेरा नाम अली नासिर है, मुझसे बच के आगे चलो। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, देखा कि पहले मिनी बजट पास हो गया, फिर ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि उसके फौरन बाद कौमी सलामती पॉलिसी भी पास हो गई। खैर, ये बड़ी गहरी बात है, आप भी समझ गए, मैं भी समझ गया और समझने वाले भी समझ गए। लेकिन अब कौमी सलामती पॉलिसी बनाई गई तो इसमें अहम जुज पाकिस्तान की मुआशी खुदमुख्तारी भी होनी चाहिए। क्या ऐसा मुल्क जहां का अपना मरकजी बैंक शुतर बेमुहार होगा और जहां पर उनकी मुआशी पॉलिसी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के ताबे होगी, और जो मुल्क अपनी, अगर मैं गलत बोलूं मुझे इस्लाह कीजिएगा, अपनी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बैरूनी कर्जों के अंदर देने पर मजबूर हो, ऐसे मुल्क में कौमी सलामती का तसव्वुर वाज़े करना बहुत जरूरी है। माशी खुदमुख्तारी का मतलब और शरह जो है उसको तफसील से बयान करना बहुत जरूरी है। मैं ये अब आप पर छोड़ता हूं कि आप इसको वजाहत से समझाइए। जी अली नासिर साहब, आपने बड़े अहम नुकात उठा दिए हैं
इसका ताल्लुक बिल्कुल बहुत ही बुनियादी बातें आपने उठाई हैं। पहली बात तो ये है कि मैं उसको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये जो कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर की गई है उसी के साथ ज़िमनी बजट लाना, ये दोनों एक दूसरे की जिद हैं। तो जो मेंबरान वोट देंगे जरा उनको अपने ज़मीर को तो आवाज़ दे देनी चाहिए कि एक तरफ वो अवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रहे हैं जिससे महंगाई बढ़ेगी, जिससे मईशत की शरह नमो सुस्त होगी, जिसके रोजगार के मौके कम मैसर आएंगे, और जिसके जरिए ये यकीनी बना लिया गया है कि पाकिस्तान आइंदा भी IMF के पास जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने जो ये कहा था कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये यकीनी बना लिया गया है। नंबर एक कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे और आइंदा भी उनका डिक्टेशन लेंगे और आइंदा भी ऐसे फैसले करेंगे जो कौमी सलामती से मुतसादिम हों। मगर या मैं ये जरूर कहूंगा कि जो मेंबरान पार्लियामेंट वोट देंगे उसको मंजूर करेंगे कौमी सलामती पॉलिसी 2022-26 को, और साथ में वो ऐसी नई पॉलिसियां, बिल्कुल नई पॉलिसियां माशी नहीं बनती, तो इसको नरम से नरम अल्फाज में अपने आप को और कौम को धोखा देना। देखिए, अव्वल तो पहले तो ये कौमी सलामती पॉलिसी जो है इसमें ये ऐसा बताया गया जैसे कोई नई बात है। हम आपके प्रोग्राम में ही डिस्कस कर चुके हैं, ये तो सोवियत यूनियन जब टूटा था जब ये चीज वाज़ेह हो गई थी, बिल्कुल। और दुनिया में फिर माशी तरक्की का कंसेप्ट आया था। माशी तरक्की का मतलब ये शरह नमू कोई चीज नहीं होती। असल चीज ये है कि जो शरह नमू हो वो खुद इनसारी के उसूलों पर मबनी हो, पायदार तरक्की हो, महंगाई कम हो, गुर्बत कम हो, फीकस आमदनी बढ़े, हर आदमी को तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलियात उसकी मैसर हो, उसको पीने का साफ पानी मैसर हो, वो जिंदगी आराम से गुजार रहा हो, वो अपने बच्चों को कैलोरीज इतनी दे सके कि पेट भी भर जाए और उनकी सेहत भी बने, पीने का साफ पानी भी हो, सैनिटरी भी हो, ये तमाम शराइत होती हैं। उसके लिए मुकम्मल तब्दील करना होगा माशी पॉलिसियों को, बजट को, और उसमें कोई पेट्रोलियम लेवी नहीं हो सकता, उसमें GST कोई 5% से ज्यादा नहीं हो सकता, तालीम में क्या मैं एक जुमला इसमें इजाफा कर सकता हूं कि मुआशी नाहमवारी, या आप समझें कि बायस प्रेजुडिस्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन इक्वालिटी क्या जामिन हो सकती है कौमी सलामती की? एक मुल्क के अंदर अगर इतनी ज्यादा मुआशी नाहमवारी हो और इस तरह तकसीम वसाइल हो जैसे पाकिस्तान में है, तो कौमी सलामती का मामला खतरे में आ सकता है या नहीं? जी, जुमला जोड़ दिया। देखिए, इस पर तो जो आपने बात की है उस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। तो कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, वो कंसेप्ट ये है कि कौमी सलामती को उस वक्त तक यकीनी नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बनाया जा सकता। सोवियत यूनियन जो टूटा था उनके पास बेतहाशा न्यूक्लियर थे, उनकी फौज बहुत मजबूत थी, लेकिन वहां पे गुर्बत थी, करप्शन था, बेरोजगारी थी, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा था, असासे बेचे जा रहे थे निजकारी के नाम पर, और तबाह बर्बाद हो गया। तो ये जो पाकिस्तान, ये जो आज हमें ये मैग्नीफाई करके जो बता रहे हैं जैसे कोई नई चीज है। अरे जनाब, जो आपने एक प्रोग्राम में, मुझे याद है, इंक्लूसिव ग्रोथ की हुकूमत की पॉलिसी की बात की थी, बहुत पुरानी बात है, वो क्या था, वो भी यही थी। तो ये बात तो अब खत्म हो गई है ना। हम आप जो जुमला कह रहे हैं वो सही तो है, 100% सही है। आम आदमी के लिए अगर मैं ये कहूं कि हमारे मुल्क में तो छोटी मोटी तरक्की जो होती है, 4% की शरह नमू, वो अवाम पर बोझ डालकर, बैरूनी कर्जे लेके, तालीम का बजट कम करके, सेहत का बजट कम करके, तरक्याती खर्चात में कटौती करके, पेट्रोलियम लगा के, GST की ऊंची शरह लेके, एमनेस्टी देके, इन चीजों से तो आप अवाम पर बोझ डाल के हासिल कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल उसकी जिद है, बिल्कुल उसका उल्टा है। तो मैं इसीलिए मेंबरान पार्लियामेंट से दरखास्त कर रहा हूं कि जरा अपने ज़मीर को टटोलें, जरा पढ़ें कि ये कौमी मईशत मजबूत होना काफी नहीं है। मईशत की मजबूती के साथ अवाम को एम्पावर होना, अवाम की हालत बेहतर बनाना, अवाम की फलाह बहबूद बनाना, मैंने वो जो 4-5-7 मैंने फैक्टर्स बताए थे वो ये हैं। लेकिन आज जो पॉलिसी हमने बना ली हैं और जो पहले थी, उसके नतीजे में जो आपने नुकात उठाए हैं, उस समय मैं अगर कहूं कि आइंदा भी हम IMF के पास जाएंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। आइंदा भी हम कहेंगे जी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है,